आप देख रहे हैं क्राइम रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ राजीव सिंह। एनआईए का मोस्ट वांटेड और कुख्यात आतंकी मौलाना मसूद अजहर हमले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है और इस हमले में साथी बना है उसका भाई रऊफ, वही रऊफ जिसने कंधार विमान अपहरण की साजिश रची थी। पठानकोट एयरबेस पर हमला करने आए आतंकियों के हैंडलर्स की पहचान हो चुकी है। जैशे मोहम्मद का सरगना और कुख्यात आतंकी मौलाना मसूद अजहर, उसका भाई रऊफ और उनके दो और साथी ही हमलावरों को फरमान सुना रहे थे। मसूद वही आतंकी है जिसे 1999 में हाईजैक हुए एक प्लेन को छुड़ाने कंधार ले जाकर रिहा किया गया था। लोगों का कहना है कि अगर कोई भी उस्तादी दिखाने की कोशिश करेगा तो सबको गोली मार दी जाएगी। इस हमले के बाद 14-15 जनवरी को इस्लामाबाद में होने वाली भारत पाक फॉरेन सेक्रेटरी लेवल की मीटिंग को लेकर सस्पेंस कायम है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक पठानकोट एयरबेस पर हमला करने वाले आतंकियों के चारों हैंडलर्स पाकिस्तान के बहावलपुर में मौजूद थे। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने इनकी पहचान मसूद अजहर, रऊफ, अशफाक और कासिम के रूप में की है। पठानकोट आए आतंकी सैटेलाइट फोन के जरिए इनसे संपर्क में थे। अजहर बहावलपुर का ही रहने वाला है और वहां जैश के आतंकियों को ट्रेनिंग देता है। सूत्रों के मुताबिक 1999 में एयर इंडिया के प्लेन को हाईजैक करने के मामले का मास्टरमाइंड रऊफ ही था। लोगों का कहना है कि अगर कोई भी उस्तादी दिखाने की कोशिश करेगा तो सबको गोली मार दी जाएगी। भारत ने चारों हैंडलर्स की जानकारी पाकिस्तान को दे दी है और अब इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई का इंतजार है। फॉरेन मिनिस्ट्री के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने कहा कि गेंद अब पाकिस्तान के पाले में, इसके बाद ही कह पाएंगे कि फॉरेन सेक्रेटरी लेवल की बातचीत होगी या नहीं। अजीत डोभाल ने भी पाकिस्तानी एनएसए नसीर जंजुआ से फिर से बात की है। नवाज शरीफ ने पठानकोट आतंकी हमले को लेकर गुरुवार को अहम बैठक की। इसमें सरताज अजीज, एनएसए नसीर जंजुआ, आर्मी चीफ राहिल शरीफ समेत आला अफसर शामिल हुए। बताया जा रहा है कि यह बैठक पठानकोट हमले के बाद भारत के सख्त रुख को देखते हुए बुलाई गई। देर शाम पाकिस्तान सरकार इस मामले में अहम बयान जारी कर सकती है। खबरें तो ये भी है कि नवाज ने आईएसआई चीफ से भी फोन पर बातचीत की है। इस्लामाबाद में नवाज शरीफ ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई। इसमें पठानकोट टेरर अटैक और भारत की ओर से साझा की गई जानकारी पर चर्चा हुई। इसमें भारत से मिले सबूतों पर तेजी से काम करने का फैसला लिया गया। एक अधिकारी के मुताबिक इस पर आम राय बनी है कि जांच में हमले में शामिल होने का दोषी पाए जाने पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। एक अन्य अफसर ने कहा, भारत द्वारा दिए गए सबूत काफी नहीं है, पाकिस्तान उनसे और जानकारी ले रहा है। क्राइम डेस्क, हरियाणा न्यूज। चौबीस दिसंबर 1999 ये तारीख हिंदुस्तान के इतिहास में आतंक की एक तहरीर लेकर आई थी। उस दिन 5 हथियारबंद आतंकियों ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था।
आइए आपको बताते हैं क्या था कंधार प्लेन हाईजैक मामला। 24 दिसंबर 1999 को 5 हथियारबंद आतंकवादियों ने 178 पैसेंजरों के साथ इंडियन एयरलाइंस के IC 814 प्लेन को काठमांडू से हाईजैक किया था। इन लोगों का कहना है कि अगर कोई भी उस्तादी दिखाने की कोशिश करेगा तो सबको गोली मार दी जाएगी। हाईजैक करने के बाद प्लेन को अमृतसर, लाहौर और दुबई के रास्ते अफगानिस्तान के कंधार एयरपोर्ट ले जाया गया था। दुबई में कुछ यात्रियों को छोड़ दिया गया। 25 साल के भारतीय नागरिक रुपिन कात्याल की लाश को आतंकियों ने प्लेन से बाहर फेंक दिया था। आतंकियों ने भारत के सामने 178 पैसेंजरों की हिफाजत के बदले 3 आतंकियों की रिहाई का सौदा किया। उस वक्त की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने पैसेंजरों की जान बचाने के लिए तीनों आतंकियों को छोड़ने का फैसला किया। भारत की जेलों में बंद आतंकी मौलाना मसूद अजहर, मुश्ताक अहमद जरगर और अहमद उमर सईद शेख को कंधार ले जाया गया था। इसी मसूद अजहर ने साल 2000 में आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद का गठन किया। क्राइम डेस्क, हरियाणा न्यूज। और पठानकोट हमले के वक्त आतंकियों ने पाकिस्तान के जिन नंबरों पर बात की थी उनका भी खुलासा हो गया है। एक नंबर आतंकी की मां का है तो दूसरा किसी उस्ताद का है जो पठानकोट ऑपरेशन में हैंडलर था। NIA की इन्वेस्टिगेशन में एक और चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। इसमें बताया गया है एयरबेस की 3 फ्लड लाइट्स का डायरेक्शन बदल दिया गया था। ये गड़बड़ी सामने आने के बाद आर्मी के एक टेक्नीशियन को हिरासत में लिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मिलिट्री एंड इंजीनियरिंग सर्विस MES के एक 4th क्लास एम्प्लॉय को NIA ने हिरासत में लिया है। आरोप है कि इसने आतंकियों के एयरबेस में घुसने से पहले वहां लगे फ्लड लाइट्स का डायरेक्शन ऊपर की ओर किया था। ऐसा इसलिए किया गया होगा ताकि लाइट ग्राउंड पर ना पड़े और आतंकी एयरबेस में घुस सके। जिस जगह ये फ्लड लाइट्स लगी हैं वहां से एक कैप और ग्लव्स भी बरामद किए गए हैं। साथ ही आतंकियों ने पाकिस्तान के जिन नंबरों पर बात की थी उनका भी खुलासा हो गया है। एक नंबर आतंकी की मां का है, दूसरा किसी उस्ताद का है जो हैंडलर था। टैक्सी ड्राइवर एकागर सिंह और गुरदासपुर के अगवा किए गए SP सलविंदर सिंह के जौहरी मित्र राजेश वर्मा के फोन से इन दोनों नंबरों पर कॉल किए गए थे। पहली कॉल 31 दिसंबर को रात 9:12 पर ड्राइवर एकागर सिंह के फोन से 9230059712 पर की गई थी। इस दौरान आतंकवादी बार बार किसी उस्ताद का जिक्र कर रहे थे। इसी नंबर पर किए गए एक और कॉल में
पाकिस्तान में बैठा हैंडलर एयरबेस पर हमले में देरी के लिए आतंकवादियों पर गुस्सा कर रहा था। स्मार्टफोन ऐप ट्रू कॉलर के मुताबिक 923000597212 पाकिस्तान के किसी फैजन कैंट का है, जबकि दूसरा नंबर 923017775253 किसी मौलाना के नाम दर्ज है। अब भारतीय एजेंसियां इन नंबरों की कॉल डिटेल के जरिए आतंकवादियों की पहचान में जुटी हैं। क्राइम डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो सबूत और कॉल डिटेल्स का कच्चा चिट्ठा इस ब्रेक के बाद दिखाएंगे आपको। जारी है पठानकोट का पाक कनेक्शन। एक इम्पोर्टेंट मैसेज, अगर आपको टीवी सीरियल्स देखने का शौक है तो जल्द से जल्द अपने घर में सेट टॉप बॉक्स लगाइए। क्यों? क्योंकि सेट टॉप बॉक्स लगाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो आप टीवी सीरियल्स कभी भी बंद हो सकते हैं। नहीं, सीरियल्स के बिना दिन कैसे कटेंगे हमारे? आप ही बताइए ना, कौन सा सेट टॉप बॉक्स लगवाए? सिंपल, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी है 10 करोड़ लोगों की पसंद। इंडिया का सबसे भरोसेमंद डीटीएच ब्रांड भी यही है। और हाँ, अब डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए। पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। कहते हैं पूजा में बड़ी शक्ति होती है। हम किसी भी शक्ति की आराधना करते हैं तो ये शक्ति अपने भक्तजन की आराधना से खुश होकर साकार या निराकार रूप में हमें आशीर्वाद प्रदान करती है। लालवट तेल एक ऐसा तेल जिसका दिया जलाकर आप ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों से आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। हम आपको एक जानकारी अवश्य देना चाहेंगे कि आप पूजा में असली लालवट तेल ही प्रयोग करें। लालवट तेल खरीदने से पहले लालवट तेल की पैकिंग ध्यान पूर्वक देख लें। लालवट तेल की शीशी पर होलोग्राम लगा हुआ है। शीशी पर बारकोड अवश्य ही देख लें। शीशी के ढक्कन पर भी लालवट अवश्य देख लें। शीशी के डिब्बे पर भी होलोग्राम अवश्य ही देखें। अन्यथा बहुत से लोग गलत तरीके से लेबल लगाकर डुप्लीकेट लालवट तेल बेच रहे हैं। गुरुजी द्वारा बताया गया एकमात्र यही तेल पूजा में प्रयोग करें। ये पूर्ण रूप से असली है। पहचान देखकर ही लालवट तेल खरीदें। और अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए फोन नंबर पर संपर्क करें। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life. बस अब और नहीं। गुरबाज एग्रीकल्चर वर्क्स पेश करते हैं भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रचलित रीपरों के मुकाबले ज्यादा चलने वाला, समय और डीजल की बचत वाला गुरबाज स्ट्रॉ रीपर।
हरिसंस फार्मास्यूटिकल्स अब आपके लिए लेकर आए हैं पशुओं के लिए एक आयुर्वेदिक दवाई। सोमधारा योग से हमारी भैंस की थन की सूजन बिल्कुल खत्म हो गई। हमारी भैंस के थन की गांठ खत्म हो गई है और दूध भी बढ़ गया है। हमारी भैंस का तो थन भी वापस आ गया। दुधारू पशु रखने वाले भाइयों, आप भी अपने पशुओं के लिए आज ही लेकर आइए पशुओं के थनों की हर बीमारी का एक कामयाब इलाज, सोमधारा योग। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो पापा, मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी, खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। आप देख रहे हैं क्राइम रिपोर्ट। हिंदुस्तान से एक फोन घूमा और घंटी बजी पड़ोसी पाकिस्तान में। हैंडलर्स, उस्ताद, मौलाना, एक एक करके पठानकोट के पाकिस्तानी कनेक्शन खुलते चले गए। आइए अब आपको बताते हैं ये फोन कॉल कब की गई थी। 9230097212 इस नंबर पर बात 31 दिसंबर की रात 9:12 पर की गई थी। ये फोन उस टैक्सी ड्राइवर एकागर सिंह का था जिसे आतंकियों ने किडनैप करने के बाद मार डाला था। एक कॉल के दौरान उस्ताद आतंकियों से नाराज होते हुए कह रहा था कि उन्होंने एयरबेस में घुसने में इतनी देरी क्यों लगा दी। ड्राइवर के फोन से एक कॉल की गई, जबकि उसी नंबर पर 4 कॉल रिसीव की गई। ये चारों कॉल्स पाकिस्तान से की गई थी। आतंकियों ने एकागर के मोबाइल से हैंडलर को पहले एक मिस कॉल दी। छह में से एक आतंकी ने आखिरी फोन अपनी मां को किया। इसके लिए ज्वेलर राजेश वर्मा के फोन का इस्तेमाल किया गया। राजेश गुरदासपुर के पूर्व एसपी सलविंदर सिंह का दोस्त है। ये कॉल 1 जनवरी को सुबह 8:30 बजे की गई। इसके 5 घंटे पहले आतंकी एयरबेस पर हमला बोल चुके थे। बताया जाता है कि फोन पर आतंकी ने मां को बताया कि वो भारत में है। आतंकी की मां ने कहा था कि अपना ध्यान रखना और मरने से पहले कुछ खा लेना। क्राइम डेस्क, हरियाणा न्यूज। और इस हमले में आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद का हाथ होने, टेररिस्ट के कॉल रिकॉर्ड्स, पाकिस्तानी नंबर्स और आतंकियों के बॉर्डर पार करके आने के कई सबूत पाकिस्तान को सौंपे गए हैं। लेकिन एक बात साफ है कि ऑपरेशन पठानकोट के पीछे बेशक मुखौटा कुख्यात आतंकी और एनआईए के मोस्ट वांटेड मौलाना मसूद अजहर का हो, लेकिन चेहरा वही पाकिस्तान का है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल पाकिस्तान के एनएसए नसीर खान जंजुआ से लगातार कांटेक्ट में है। उन्होंने एयरबेस पर हमले में आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद का हाथ होने, टेररिस्ट के कॉल रिकॉर्ड्स, पाकिस्तानी नंबर्स जिन पर बात हुई और आतंकियों के बॉर्डर क्रॉस कर आने के सबूत सौंपे हैं। हालांकि पीएमओ या विदेश मंत्रालय की ओर से इस बारे में ऑफिशियली कुछ नहीं कहा गया है। उधर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करके कहा था कि हम आतंकवाद को खत्म करने के लिए कमिटेड हैं, भारत सरकार से टच में है, उनसे मिली लीड्स पर काम कर रहे हैं।
एक और मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मारे गए आतंकी ने एपकॉट ब्रांड के जूते पहने थे। एपकॉट के मायने ईस्ट पाकिस्तान क्रम टेनरी है। ये पाकिस्तान में पॉपुलर कंपनी है। आतंकी के पास मेड इन पाकिस्तान लेवल वाली बैटरीज थी। साथ ही मारे गए आतंकवादियों के पास से कुछ दवाइयां भी बरामद की गई हैं, जिन पर कराची प्रिंटेड है। साथ ही हर आतंकी अपने साथ 25 किलो विस्फोटक लेकर आया था। यानी इस हमले के पीछे बेशक मुखौटा कुख्यात आतंकी और एनआईए के मोस्ट वांटेड मौलाना मसूद अजहर का हो, लेकिन चेहरा वही पाकिस्तान का है। क्राइम डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो आज की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।